नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिविल स्टेप हिमाचल में। तो HPPSC के द्वारा HP पुलिस कांस्टेबल की नोटिफिकेशन को फाइनली आउट कर दिया गया है और मेल और फीमेल दो अलग अलग नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी उनके ऑफिशियल पोर्टल पे। तो इस वीडियो में हम दोनों नोटिफिकेशंस को डिकोड करेंगे। तो अगर आप बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं तो आपके लिए ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि दोनों का ही पूरा का पूरा डिटेल मैं आपको इस वीडियो में कवर करवाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में क्या क्या हम देखेंगे इसको एक बार समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी देखेंगे क्या है, इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। उसके बाद देखेंगे पीएसटी क्या है, पीईटी क्या है। इसके साथ साथ जो हमारा एग्जाम होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसका देखेंगे कि एक सिलेबस क्या रहता है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी सिलेबस की बात नहीं करी गई है, इसमें बोला गया है कि बाद में डालेंगे, लेकिन लास्ट ईयर भी पेपर हुआ है तो हमें पता है कि इसका सिलेबस क्या हो सकता है। तो वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आप सभी ने बने रहना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कितनी वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। तो अगर मैं बात करूं मेल कैंडिडेट्स के लिए तो टोटल 491 वैकेंसीज हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी के आपको 187 वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी, जिसमें 140 रहेंगी अनरिजर्व्ड। फिर फ्रीडम फाइटर्स है, बीपीएल कैटेगरीज है ना। टोटल आपको 187 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। एससी कैटेगरी की 122 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। एसटी कैटेगरी पे 23 वैकेंसीज हैं। ओबीसी पे 102 वैकेंसीज है एंड ईडब्ल्यूएस की टोटल 57 वैकेंसीज हैं। तो इस तरीके से टोटल 491 वैकेंसीज रहेंगी हमारे पास जो मेल कैंडिडेट्स होंगे। ठीक है। उसके बाद अगर मैं फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूं तो टोटल 243 वैकेंसीज हैं। पूरा नोटिफिकेशन से ही मैं लेके आया हूं इन चीजों को। 101 वैकेंसी आपको मिलेगी जनरल कैटेगरी पे। एससी कैटेगरी पे 58 वैकेंसीज हैं। एसटी कैटेगरी से 12 वैकेंसीज हैं। ओबीसी पे 48 वैकेंसीज हैं और ईडब्ल्यूएस पे हमें 24 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। टोटल 243 वैकेंसीज रहेंगी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये जो एग्जाम है ना, इसके फॉर्म जो है वो आज से भरने शुरू हो चुके हैं, यानी कि 10 जुलाई से इसके फॉर्म फिल होने शुरू हो चुके हैं और 6 अगस्त तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। 6 अगस्त तक इसके फॉर्म जो हैं वो भरे जाएंगे। तो अगर आप एलिजिबल हैं, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं तो आपने इस फॉर्म को भर देना है जल्दी से जल्दी। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि भाई एलिजिबिलिटी हमारे पास क्या है, तो एलिजिबिलिटी दो अलग अलग एलिजिबिलिटीज हैं। एक रहेगी मेल कैंडिडेट्स के लिए, एक रहेगी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो इसमें सबसे पहले बात करी गई है एज लिमिट की, और एज लिमिट रहेगी एज ऑन 1/1/26, 1 जनवरी 2026 से देखेंगे, यानी कि आज से 6 महीने 7 महीने पहले से। क्लियर। तो जैसे कि अगर हम बात करें जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो एज लिमिट रहेगी 18 से 25, यानी कि आपकी उम्र 18 से ज्यादा होनी चाहिए और 25 से कम होनी चाहिए 1 जनवरी तक। ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन +2 है, जो कि हमेशा से ही थी। 10+2, अगर आपने 12वीं क्लास करी है तो आप एलिजिबल हैं एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। और जो हाइट है वो रहनी चाहिए आपकी 5 फीट 6 इंच। रफली अगर हम देखें तो ये 169 सेंटीमीटर के अराउंड बैठती है। ठीक है। और चेस्ट का बताया गया है 31x32। ठीक। तो हाइट है 5 फीट 6 इंच, क्वालिफिकेशन है 10+2, एज लिमिट है 18 से 25 एज ऑन 1/1/26। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें SC ST कैटेगरीज के लिए, तो एज लिमिट 2 साल प्लस हो जाएगी। ठीक है। हाइट 2 सेंटीमीटर कम हो जाए, 2 इंच कम हो जाएगी, यानी कि 5 फुट 4 इंच रहेगी हमारे पास। और जो चेस्ट की मेजरमेंट है वो भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की, तो उसमें भी एज लिमिट +2 हो रही है ओरिजिनल से, लेकिन हाइट पे कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। ठीक है। और हमारा जो चेस्ट मेजरमेंट्स है उस पर नो चेंज है। ठीक है। अगर हम बात करें होमगार्ड वालों की, तो एज लिमिट जो है वो +3 हो जाएगी, यानी कि 20 से 28 हो जाएगी, इधर +2 और इधर +3। ठीक है। बाकी सारा सेम रहेगा। ऐसे अगर हम बात करें होमगार्ड जिसमें SC ST और गोरखास आएंगे, उसमें एज लिमिट जो है वो वही +3 रहेगी, यानी कि 20 से 28 रहेगी। और जो हाइट है वो 2 इंच कम हो जाएगी, यानी कि 5 फुट 4 इंच हो जाएगी। ठीक है। तो ये हमारे पास एलिजिबिलिटी है। 10+2 होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 10+2 होनी चाहिए। हाइट 5 फुट 6 इंच से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। ये बेसिक चीज है। नेक्स्ट अगर मैं फीमेल कैटेगरी में बात करूं, फीमेल्स की बात करूं, तो जनरल कैटेगरी पे 18 से 25 की उम्र है। क्वालिफिकेशन सेम रहेगी, लेकिन हाइट 5 फुट 2 इंच। 5 फुट 2 इंच लगभग लगभग बैठता है जी 157 सेंटीमीटर के अराउंड। ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं मैं आपको,
लगभग इतना होता है, 157.5 हो सकता है या 156.5 हो सकता है। ऐसे ही अगर हम बात करें SC/ST कैटेगरी की, तो एज लिमिट जो है वो +2 हो जाएगी, यानी कि 18 से 27, और हाइट जो है वो 5 फीट हो जाएगी, यानी कि 152.5 सेंटीमीटर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम रहेंगी। ऐसे ही होम गार्ड में 20 से 28, 20 से 28, यानी कि एज लिमिट में कोई चेंज नहीं है, वो सेम रहेगी एज इट इज। हाइट में डिफरेंस होगा, बस हाइट में डिफरेंस रहेगा हमारे पास। ये तो होगी हमारे पास एलिजिबिलिटी, जो कि मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस का बात करूं तो डिफाइन किया गया है कि भाई पहले होगा फिजिकल टेस्ट, पहले सबसे फिजिकल टेस्ट होगा। मतलब जब आप फॉर्म भरोगे, आपको पहली बार जब बुलाया जाएगा तो आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा, पहले आपका क्या होगा, फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट की बात करें तो इसमें भी क्या क्या रहेगा, PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें मेजरमेंट्स वगैरह होती है, हाइट वगैरह में मापी जाएगी। और फिर होगा PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपसे रनिंग करवाई जाएगी, हाई जंप, लॉन्ग जंप वगैरह करवाया जाएगा। अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हो तो फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास आएगा जी रिटन टेस्ट। अच्छा, ऊपर वाला जो है ये क्या है हमारे पास जी, क्वालिफाइंग है। बस जो हाइट है उसके मार्क्स मिलेंगे, कैसे मिलेंगे आगे मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, रिटन टेस्ट जो है हमारा वो 2 घंटे का रहेगा, 90 नंबर का होने वाला है, 90 मार्क्स का हमारा पेपर होगा, जैसे पिछली बार हुआ था। ठीक है, 2 घंटे का हमारा पेपर होगा, एंड हैविंग नेगेटिव मार्किंग, उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, तो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे, अगर आपका रिटर्न क्लियर होता है तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और लास्ट में क्या होगा, मेडिकल। ठीक है, मेडिकल होगा, जो पुलिस डिपार्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है उनके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस में आएंगी, पहले फिजिकल, फिर हमारा रिटन टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल, फिर फाइनल मेरिट लगेगी। और मेरिट जो है वो किसके बेसिस पे लगने वाली है, रिटन के बेसिस के ऊपर, जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसके बेसिस के ऊपर मेरिट बनेगी, बाकी सब क्वालिफाइंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मार्क्स कैसे बनेंगे इसको समझिएगा। जैसे 90 नंबर का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है, मतलब जो आप एग्जाम दोगे वो 90 नंबर का होगा, सीधा सीधा। जो हाइट है उसके आपको मिलेंगे जी 6 नंबर। जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती जाएगी, अगर आपकी हाइट बहुत ज्यादा है तो फिर उससे 6 नंबर है, ऐसे फिर कम कम होते जाएंगे। वो मैं आपको पूरा एक चार्ट दिखाऊंगा कि कितनी हाइट पे कितने मार्क्स मिलेंगे। और अगर मैं NCC सर्टिफिकेट्स की बात करूं तो उसके 4 नंबर मिलेंगे। मतलब अगर आपके पास A सर्टिफिकेट है तो 1 नंबर, B सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर, C सर्टिफिकेट है तो 4 नंबर। इस तरीके से टोटल 100 नंबर का हमारा पेपर होगा, जो आपको मेरिट डिसाइड करेगा। ठीक है जी, तो आई होप ये चीज आप सभी को अच्छे से समझ आ गई होगी। अगला सवाल देखिएगा। अगर मैं बात करूं ये जो 90 नंबर का हमारा पेपर है, उसमें आना क्या क्या है। मैट्रिक लेवल की इंग्लिश आएगी 20 नंबर की, पूरा डिफाइन किया गया है सिलेबस। 20 नंबर की हिंदी आएगी, पूरा सिलेबस बताया गया है, लास्ट ईयर आया था, इस साल भी यही रहेगा। मैथ आएगा मैट्रिक स्टैंडर्ड का 20 नंबर का, टॉपिक बताए गए हैं कौन कौन से हैं, सारी चीजें ऑलरेडी आपको डिस्कस्ड, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब बाद में भी देख सकते हैं इसको। उसके बाद रीजनिंग है 10 नंबर की, रीजनिंग जो है वो 10 नंबर की है। और जो जर्नल अवेयरनेस है, जर्नल स्टडीज नहीं है, जर्नल अवेयरनेस है, वो एक ही हमारे पास 20 नंबर की। टॉपिक सारे डिफाइन किए गए हैं कि किस में से सवाल पूछा जाएगा, और लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, बिल्कुल जो गिवन है उसी में से ही सवाल पूछे गए थे, पेपर बहुत अच्छा डिजाइन किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं बताता हूं मार्क्स कैसे मिलेंगे आपको, एनसीसी के कितने नंबर है, जो मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर A सर्टिफिकेट है तो 1 नंबर है, B सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर है, C सर्टिफिकेट है तो 4 नंबर है ना, 4 नंबर मिल जाएंगे। हाइट की अगर हम बात करें तो मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। पहले मेल की बात करते हैं। अगर आपकी हाइट 5 फुट 7 इंच से कम है तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, मतलब 5'6" से 5'7" के बीच में तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। 5'7" से 5'8" के बीच में है तो 1 नंबर, 5'8" से 5'9" के बीच में है तो 2 नंबर, ऐसे 5'9" से 5'10" के बीच में है तो 3 नंबर। और लास्ट में अगर आप 6 फुट और उससे ऊपर है, अगर आपकी हाइट 6 फीट है या उससे ज्यादा है, तो आपको हाईएस्ट मार्क्स रिवॉर्ड किए जाएंगे 6। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो हाइट क्या बोली गई है, 5 फीट 2 इंच। तो अगर आपकी 2 से 5'3" के बीच में है तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। 5'3" से 5'4" पे 1 नंबर, 5'4" से 5'5" तक 2 नंबर, 5'5" से 5'6" तक हमारे पास कितने होंगे, 3 नंबर होंगे। और एट लास्ट अगर आपकी हाइट 5 फीट 8 इंच या उससे ज्यादा है तो फिर आपको 6 मार्क्स रिवॉर्ड दिए जाएंगे। यानी कि अगर आप, मैं ये मान के चलूं कि एक ऐसा बच्चा जिसकी हाइट मेल में 6 फीट या उससे ज्यादा है, और उसके पास एनसीसी का अगर C सर्टिफिकेट है, तो उसके 10 नंबर तो वैसे ही है,
वो 10 नंबर उसके फिक्स हैं, ठीक है। और जिसकी हाइट जो है वो 5-7 या उससे कम है और उसके पास एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसको वो 10 नंबर कभी भी नहीं मिलेंगे, यानी कि वो 100 में से नहीं 90 में से नंबर देखेगा, ठीक है। चलिए, अब फीस के बारे में बोला गया है कि भाई कोई कैटेगरी वाइज हमने कोई भी पार्शियलिटी नहीं की है, 600 रुपये सबको देने पड़ेंगे, मेल फीमेल इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कैटेगरी, कोई भी अगर आपकी कैटेगरी है 600 रुपये लगेंगे। फीस एक यूनिफॉर्म कर दी इन्होंने कि यूनिफॉर्म फीस रहेगी सबके लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब हम बात करेंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, क्योंकि सबसे पहले यही होगा तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो पहले हम बात करेंगे मेल कैंडिडेट्स की। पिछली बार काफी मुश्किल कर दिया था इसको, ठीक है। अब तो शायद आदत होगी काफी बच्चों को, जिन्होंने पिछली बार भी दिया होगा ये, इस बार भी जो देंगे तो देख लीजिएगा इसको। 1500 मीटर की रेस है, 5.5 मिनट, और एक ही अटेम्प्ट मिलेगा, एक ही अटेम्प्ट मिलेगा, एक बार दौड़ाएंगे। 5.5 से कम टाइम में आपको 1500 मीटर कवर करना है, और ये काफी टफ है, ये इजी नहीं है, ठीक है। आर्मी वालों के लिए इजी हो सकता है, जो अग्निवीर हैं हमारे भाई छोटे, उनके लिए इजी हो सकता है, लेकिन अगर आपने सोचा है कि आपको कांस्टेबल की तैयारी करनी है तो भाई रनिंग आज से ही शुरू कर दो, ठीक है। स्टेमिना अच्छा बिल्ड होगा तभी जाके ये अचीव हो पाएगा। ये बिना प्रैक्टिस के अचीव करना नियर टू इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल ही है, नियर टू इम्पॉसिबल भी क्या ही है। ऐसे ही अगर मैं हाई जंप की बात करूं, ये भी लास्ट ईयर से इंक्रीज हुआ है, 3 चांस मिलेंगे 1.35 मीटर, ठीक है। लगभग ये मान के चलो इतना का होता है, इतना होगा, जैसे मेरी हाइट 5-6 है तो इतना का होगा, इस तरीके से, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जी ब्रॉड जंप की, यानी कि इसे हम लॉन्ग जंप बोल देते हैं। लॉन्ग जंप होता है जी 4 मीटर का, आपको मिलेंगे जी इसमें 3 अटेम्प्ट। 4 मीटर कितना होता है मैं आपको एक रफली बता देता हूँ। आपने कोई गाड़ी वगैरह देख लेना, कोई भी एक बलेनो देख लेना, i20 देख लेना, या फिर जो वेन्यू वगैरह है वो देख लेना, है ना। उनकी जो हाइट होती उनकी जो लेंथ होती है ना, वो ये होती है 3995, तो मतलब 5 इतनी सी कम, बस इतनी सी कम 4 मीटर से। तो आपको आइडिया मिल जाएगा 4 मीटर कितना होता है, तो अभी आप चेक कर लेना कि 4 मीटर कितना होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें 100 मीटर की रेस, 100 मीटर की स्प्रिंट भी होगी, जिसमें टाइम मिलेगा आपको 14 सेकंड्स का, और इसमें भी कोई भी आपको अटेम्प्ट नहीं मिलेगा, यानी कि रेस 2 होगी, एक लॉन्ग रेस होगी, एक शॉर्ट रेस होगी। लॉन्ग रेस जो है वो 1500 मीटर की 5.5 मिनट, जो शॉर्ट रेस है वो है स्प्रिंट रेस जिसे हम बोल देते हैं, वो है 100 मीटर की 14 सेकंड, ठीक है। लॉन्ग जंप 4 मीटर का है, और जो हमारा हाई जंप है वो 1 मीटर और 350 सेंटीमीटर हम कह सकते हैं, 1.35 मीटर का है, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अगर आप इसमें पास होते हो तो आप जाओगे जी आगे रिटन एग्जाम में, अगर इसमें फेल होते हो तो फिर आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, ऐसे अगर मैं फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूं तो उनके लिए भी 800 मीटर की रेस है, 3 मिनट 45 मिनट सेकंड मिलेंगे, 3 मिनट और 45 सेकंड मिलेंगे। हाई जंप जो है वो 1.1 मीटर का होगा, लास्ट ईयर ही चेंज हुआ है ये सारा क्राइटेरिया, उससे पहले जो था वो थोड़ा कम था, ठीक है। 1.5 मीटर, सॉरी 1.1 मीटर और 3 अटेम्प्ट, मतलब इतना सा कह लो, इतना सा कह लो, थोड़ा कम है। 100 मीटर की रेस के लिए 17 सेकंड्स मिलेंगे, और जो ब्रॉड जंप होता है उसके लिए कह लो 3 मीटर का। 3 मीटर कितना हो सकता है देखो, मतलब डिक्की छोड़ देना बस, स्विफ्ट डिजायर की डिक्की छोड़ देना बस, ठीक है। तो वो 3 मीटर के अराउंड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ब्रॉड जंप। तो इसमें भी सेम क्राइटेरिया है, अगर ये पास करोगे तो एग्जाम में बैठोगे, अगर ये पास नहीं हुआ तो एग्जाम में नहीं बैठेंगे, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ आई होंगी। हमने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात भी कर ली, हमने फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात भी कर ली है, एग्जाम जो होना है उसकी बात भी कर ली, उसका सिलेबस को भी देख लिया अच्छे से। 90 नंबर का पेपर होगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। आज से फॉर्म फिल होने शुरू हो चुके हैं, 6 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे, 600 रुपये इसकी फीस रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आई होप आप सभी को समझ आई होंगी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अगर आप एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी के लिए क्या चाहिए, मेल के लिए 5 फुट 6 इंच से ज़्यादा हाइट होनी चाहिए, और आपकी क्वालिफिकेशन 10+2 होनी चाहिए, 18 से 25 आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। तो अगर आप भी एलिजिबल हैं तो फॉर्म को फिल करिए और अपनी तैयारी जो है वो शुरू करिए, ठीक है। तो हम एग्जाम की तैयारी के लिए भी बड़ी जल्द आपके लिए लाइव बैच लेके आएंगे, क्योंकि साथ साथ ही तैयारी शुरू होगी, ज़्यादा हेक्टिक नहीं होगा। आप अपने फिजिकल की तैयारी भी करो और साथ साथ एग्जाम की तैयारी भी करो, तो उसकी भी पूरी डिटेल मैं आपको जल्दी ही आपके साथ जो है वो शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास में ख़त्म करता हूँ।
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।